वो है सर्वनाम। सर्वनाम देखो, सर्व में दो शब्द हैं, एक है सर्व और दूसरा है नाम। सर्वनाम संधि नहीं है, ये संयोग है, ध्यान रखना। ठीक है, इनके मिलने से कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, ये संयोग है। सर्व का अर्थ होता है शब्द का, और नाम का अर्थ अपन संज्ञा की भी कह सकते हैं, और संज्ञा का मतलब ही नाम होता है, संज्ञा का अर्थ भी नाम होता है। यानी इनका जब हम शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, यानी सर्वनाम के जब शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो क्या होगा? सबका नाम। क्या नाम? सबका नाम। अब इसको सबका नाम क्यों कहते हैं? जैसे मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। घोड़ा घास खा रहा है, मधु बाजार जा रही है, रमेश गेम खेल रहा है, हिमांशु मोबाइल चला रहा है, भगवती बातें कर रही है। ठीक है, अपन ने यहां पर 6 वाक्य लिखे। अब देखिए अपने क्या किया, शाब्दिक अर्थ क्या निकला इसका? सबका नाम। और यहां पर मैंने आपको 6 वाक्य लिखे। क्या लिखे? मोहन पढ़ रहा है, घोड़ा घास खा रहा है, मधु बाजार जा रही है, रमेश गेम खेल रहा है, हिमांशु मोबाइल चला रहा है, भगवती बातें कर रही है। ठीक है, इन 6 वाक्यों को मैं पढ़ रहा हूं, एक बार देखना। वो पढ़ रहा है, वो घास खा रहा है, वो बाजार जा रही है, वो गेम खेल रहा है, वो मोबाइल चला रहा है, वो बातें कर रही है। हो गया, कर सकते हैं ये। इसकी जगह अपन ने क्या किया? भले वो मोहन था, भले वो मधु थी, भले वो घोड़ा था, ये रमेश था, हिमांशु थी, भगवती था, कोई था, उसकी जगह अपन ने किस शब्द का प्रयोग किया? वह शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्राणी स्थान के पर वो शब्द आ जाता है, यानी जो संज्ञा है उसके जगह क्या आ जाता है? जो नाम है उसकी जगह उसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब इससे क्या होता है? एक फायदा है। क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति रुकती है। ठीक है, अब पुनरावृत्ति रोकने की क्या जरूरत है? क्यों रोक रहे? मत रोको, लेते रहो वापिस। नहीं, जोर तो नहीं लगता। जैसे हिमांशु कोचिंग आया, हिमांशु कोचिंग में किताबें खोली, हिमांशु लिखने लगा, है ना, फिर हिमांशु ने प्रश्न पूछा, ये 4 जगह हिमांशु 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 आया, अच्छा नहीं लगा। उसकी मानकता है, उसमें कहीं हीनता नजर आई। उसकी जगह हिमांशु कोचिंग आया, वो यहां पर पढ़ने लगा, उसने यहां पे प्रश्न पूछा, तो यहां पर ये जो बार बार किसके स्थान पर आ रहे हैं? हिमांशु की जगह, यानी क्या हुआ? हिमांशु शब्द की आवृत्ति नहीं हुई। एक यानी उस वर्ण की, संज्ञा वर्ण की क्या नहीं होती है? एक तो आवृत्ति नहीं होती है। दूसरी बात क्या है? संज्ञा के स्थान पर वो शब्द क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बात समझ में? फायदा क्या है? पुनरावृत्ति शब्दों की रुकती है, पुनरावृत्ति नहीं होती, बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम। दूसरी बात है कि जहां पर हम उसकी यदि पुनरावृत्ति करेंगे ना, तो ये व्याकरण मानकता की दृष्टि से वो वाक्य अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। इसलिए उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी सीधी सादी परिभाषा आप लिख लो, शाब्दिक अर्थ लिख दो पहले। तो पहले लिख दो सर्वनाम, इसका लिखो शाब्दिक अर्थ। सर्व मतलब
सबका नाम, नाम या संज्ञा, अर्थात सबका नाम। ठीक है, परिभाषा लिखो। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। एक यहां पर टिप्पणी डाल के लिख देना, सर्वनाम में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब देखिए अगला जो सवाल है वो सीधा सीधा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। क्या सवाल है? सर्वनाम कितने प्रकार? ये सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। चलो लिखें अपन 6 प्रकार। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा लिखो निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा लिखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा लिखो, प्रश्न लिख दो, संबंध लिख दो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा लिखो संबंधवाचक के, और ये होता है आपके निजवाचक। ठीक है, ये इसके 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है। अब देखो बात यह है कि हमने 6 सर्वनामों की बात तो कर ली, और ये किसके स्थान पे प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। एक छोटी सी बात और है कि मुख्यतः ना हिंदी के अंदर 11 सर्वनाम माने जाते हैं। कितने? हालांकि ऐसे तो बहुत सर्वनाम है, 11 अपन एक में भी 11 मिल जाएंगे, एक में भी 11 मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य जो है ना 11 सर्वनाम, मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, तुम, हम, वह, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, पुरुषवाचक। क्या था? पुरुषवाचक। पीछे की सारणी याद है ना? मैं, तुम, आप और वह, ये 4 जो है वो किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ये किस में आएगा? अनिश्चितवाचक। कुछ गिरा है, कोई गया है। ठीक है, ये अपन छोटी सी इसके लिए इसको विस्तृत करेंगे तो इसके साथ और लोग हैं, लेकिन मूल जो है ना, अपन मूल की बात करते हैं तो मूल 11 सर्वनाम। इसके बाद कौन या क्या, जो और सो, इसमें फिर अपन जैसे का तैसा वगैरह सब ले लेंगे समझ में, लेकिन मुख्य है ना जो सो, संबंध आपस में। और निजवाचक में क्या जाएगा? आप, अपने। हालांकि आप वहां भी आ रहा है आदर्शवाचक के लिए, आप और वह दोनों है ना बार बार आ रहे हैं, 2 जगह आ रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको?
ये बात क्या थी कि हमने हिंदी के अंदर 11 मूल सर्वनाम माने। कितने? 11 मूल सर्वनाम माने। समझ गए? ये 11 मूल सर्वनाम माने। इसके आधार पर हमने सर्वनामों को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। सर्वनामक प्रकार क्या है? 6 है। और कोई हिंदी में 11 कुछ है, याद आ रहा है? 11 स्वर है ना, हिंदी में 11 स्वर है। और संस्कृत में कितने स्वर है? 13। तो उसके अनुसार हमने 11 मूल सर्वनाम माने। हालांकि 11 इसके अलावा भी सर्वनाम है। कुछ सर्वनाम ऐसे, जैसे वह सर्वनाम है, इसमें है ना लिंग के आधार पर, वैसे क्या होता है विकारी शब्द लिंग वचन कारक अनुसार चेंजेस होते हैं, लेकिन ऐसे भी सर्वनाम है जो लिंग और वचन से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, जा रहा है, जा रही है, लेकिन वह क्या रहा? वही रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ ना। ऐसे भी सर्वनाम है। अब ये लिख दिया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब 6 जो सर्वनाम है उसमें जो पहला प्रकार है वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। सर्वनामों के कितने भेद हैं? 6 भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम। अब देखिए 3 कंडीशन बनती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको पढ़ रहे हो, या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। यानी जो कार्य करता है, कर्ता मतलब जो करता है वो उत्तम पुरुष है, जो श्रोता है वो, और अन्य वो है कि यहां नहीं है या किसी और के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष है। ठीक है। अब बताइए, एक सवाल है, वह पेपर दे रहा है, वो पेपर दे रहा है, इसमें कितने पुरुष है? तो यहां पर सिर्फ एक पुरुष नहीं है, यहां पे तीनों पुरुष है। तीनों पुरुष काम कर रहे हैं। पहला पुरुष भी है, दूसरा पुरुष भी है, तीसरा पुरुष। हम कौन से पुरुष होंगे यहाँ? तीसरे मध्यम पुरुष। हाँ, हम मध्यम पुरुष होंगे। वह पेपर दे रहा है, यानी यहां पर इसके अंदर मतलब तीनों पुरुष काम में कर रहे हैं। प्रश्न ये है, सिर्फ आपको ये पूछ लिया जाए, वह अंडरलाइन कर दिया, वहां दे दिया मध्यम प्रदेश में वह में है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अन्य पुरुष आएगा। ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो भाव है ना वो तीनों पुरुषों के, तीनों पुरुष एक्टिव है। समझ गए? ये था सवाल। चलो बढ़िया बताया। इसमें क्या आएगा? मैं। यहां तुम या थोड़ा बहुत किसी के लिए कहें तो अपन आप। और अन्य में क्या आएगा? वह, यह। आप भी अपन लगा सकते हैं। आप कहां लगेगा? जैसे आदर्श सूचक शब्द हैं, गांधी जी ने आजादी दिलाई, आप स्वतंत्रता सेनानी थे, या आप भारत के राष्ट्रपिता हैं, है ना, जो भी है। तो वहां आप जो शब्द लगा वो किसके लिए आया? गांधी जी के लिए, लेकिन वो अन्य पुरुष के लिए, वो यहां पर मौजूद नहीं है, वहां पर यह आप शब्द लगेगा। ये कंडीशन आप मतलब अन्य पुरुष में भी आ सकता है। और वह और यह कहां पे आते हैं? अन्य पुरुष में भी आते हैं। और कहां आते हैं? वह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो ये लिख लो, मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तू, तुम, आप। पुरुषवाचक सर्वनाम लिखो। वो सर्वनाम जिसमें वक्ता श्रोता तथा अन्य के बारे में विकारी या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम
का प्रयोग हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैसे मैं जा रहा हूं, है ना, हम जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं उसमें क्या है, आपको दे दिया मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, वहां पर क्या कंडीशन बन रही कि मैं एक वचन है, मैं उत्तम पुरुष है, मैं कर्ता कारक। समझ में आ गई? तीनों चीजें हो रही है ना। क्या क्या हो रहा है? मैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का उदाहरण है ये, सर्वनाम है। मैं एक वचन है और मैं कर्ता कारक है। उसके बाद आया हम में एक चीज चेंज हो जाएगी, हम बहुवचन है, हम जा रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में है, कर्ता कारक वहीं भी, और उत्तम पुरुष है। ये चीजें फर्क आ जाएगी। और मध्यम पुरुष में तुम पढ़ लो, है ना, तुम पढ़ लो या आप पढ़ लो, आप भी कह सकते हैं आदर्शवाचक शब्द के लिए, ठीक है ना। आप जा रहे हैं तो आदर्शवाचक शब्द के लिए है। और वो जा रहा है या किसी और के बारे में अपन ने बात की, है ना, तो वो वहां पर क्या आ जाएगा, वह। हाँ, ठीक है। ये तीन चीज, इसमें एक चीज यही ध्यान रखनी है, आपको पूछ सकते हैं उत्तम पुरुष एक वचन, एक वचन के अंदर क्या होगा, मैं या मेरा होगा, और बहुवचन में हम या हमारा होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जिक्र होता है, तो वहां बहुवचन में आ जाएगा। ये उत्तम पुरुष होगा एक वचन, और कर्ता कारक बहुवचन, कर्ता कारक और उत्तम पुरुष, हम और हमारे।